5 मिनट में समझिए मार्केट की बड़ी खबरें जो आपके पैसे बढ़ा सकती हैं। CDSL एक ब्रोकरेज ने चार्ट पर कप एंड हैंडल पैटर्न देखते हुए टारगेट 3,000 रुपए दिया है, जो ब्रेकआउट का संकेत है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल कंपनी को हाल ही में 528 रुपए करोड़ का ऑर्डर मिला। जून महीने में कुल 3,973 रुपए करोड़ के ऑर्डर बुक हुए। शेयर प्राइस 400 रुपए के ऊपर टिकने के बाद फ्री रन में है। अगर करेक्शन आता है तो सपोर्ट 420 रुपए और 410 रुपए से 400 रुपए के पास माना जा रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज AGM में मुकेश अंबानी द्वारा सोलर एनर्जी और टेलीकॉम पर नए बिजनेस प्लान की घोषणा के बाद तेजी आई। नुवामा ब्रोकरेज ने रिलायंस के लिए अब तक का सबसे बड़ा टारगेट 1,801 रुपए दिया। कोल इंडिया जून महीने में कोयला उत्पादन में 8.5% की गिरावट आई है। यह कमी मुख्य रूप से मानसून के कारण हुई, जिससे कंपनी की सभी सहायक कंपनियों सब्सिडरीज का उत्पादन प्रभावित हुआ। NTPC ग्रीन एनर्जी कंपनी ने गुजरात में अपने 1,255 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट का पहला चरण 64.7 मेगावाट क्षमता वाणिज्यिक संचालन कमर्शियल ऑपरेशंस के लिए शुरू कर दिया है। BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज अप्रैल और मई 2025 में NSE और BSE दोनों की डेरिवेटिव वॉल्यूम्स में अच्छी रिकवरी देखने को मिली। ICICI सिक्योरिटीज के डेटा के अनुसार BSE के डेरिवेटिव मार्केट वॉल्यूम्स में पिछले छमाही H2 FY25 की तुलना में 52.8% की बढ़त दर्ज हुई। इस बढ़े हुए वॉल्यूम से Q1 में BSE की कमाई बेहतर रहने की संभावना है। NCC Ltd जून 2025 में कंपनी को बिल्डिंग डिवीजन से जुड़ी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी से 1,690 रुपए करोड़ का ऑर्डर मिला है। पिछले 3 और 5 वर्षों में NCC ने राजस्व रेवेन्यू और मुनाफे प्रॉफिट में अच्छी ग्रोथ दिखाई है। हालांकि पिछले साल कंपनी की ग्रोथ में गिरावट दर्ज की गई, जिससे वैल्यूएशन पर भी नकारात्मक असर पड़ा। हाल ही में कंपनी में FII विदेशी संस्थागत निवेशकों की हिस्सेदारी में बड़ी कमी देखी गई है। CG पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस खबर है कि कंपनी लगभग 3,000 रुपए करोड़ का फंड जुटाने की योजना बना रही है, वो भी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट QIP के जरिए। यह जानकारी रिपोर्ट्स पर आधारित है। कंपनी की तरफ से अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। वरुण बेवरेजेस VBL की मार्केट लीडरशिप पर खतरा मंडरा रहा है। इसके पीछे वजह है रिलायंस की कैंपा कोला का बड़ा निवेश और कोका कोला के बॉटलर की संभावित IPO लिस्टिंग, जिससे एक और बड़ा कॉम्पिटिटर बाजार में आ जाएगा। रेमंड चर्चा में है क्योंकि इसकी 3 कंपनियां अब बाजार में मौजूद हैं। मुख्य कंपनी लाइफस्टाइल बिजनेस और नई लिस्ट हुई रियल एस्टेट कंपनी। रियल एस्टेट कंपनी की लिस्टिंग डिस्काउंट पर हुई, लेकिन इसने रेमंड के शेयर होल्डर्स को फायदा पहुंचाया। ओला इलेक्ट्रिक कभी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेगमेंट में 50% से ज्यादा मार्केट शेयर के साथ लीडर थी। अब कंपनी का मार्केट शेयर गिरकर 20% से भी कम रह गया है और यह तीसरे स्थान पर पहुंच गई है। अब TVS पहले और बजाज ऑटो दूसरे स्थान पर हैं। डिक्सन टेक्नोलॉजीज डिक्सन को लेकर ब्रोकरेज फर्मों की राय अलग अलग दिख रही है। कुछ ने पहले ऊंचे टारगेट दिए थे, लेकिन अब मॉर्गन स्टैनले ने स्टॉक पर अंडरवेट रेटिंग देकर टारगेट 11,563 रुपए किया है। ब्रोकरेज की राय के बजाय कंपनी के बिजनेस प्रदर्शन पर ध्यान दें। IDFC फर्स्ट बैंक ब्रोकरेज फर्म इन्वेस्टेक ने स्टॉक पर बाय रेटिंग दी और टारगेट प्राइस 65 रुपए से बढ़ाकर 90 रुपए किया, जिससे लगभग 17% अपसाइड की उम्मीद जताई। इसके चलते ट्रेडिंग वॉल्यूम में अच्छा उछाल आया। इरेडा कंपनी के शेयर पहली तिमाही अप्रैल से जून के मजबूत बिजनेस अपडेट्स के बाद बढ़े। लोन डिसबर्समेंट में 31% सालाना वृद्धि होकर 6,981 रुपए करोड़ हुआ। लोन सैंक्शन में 29% की बढ़ोतरी होकर 11,740 रुपए करोड़ पहुंचा। कुल लोन बुक 27% बढ़कर 7,960 रुपए करोड़ रही। शेयर प्राइस में बड़ी रिकवरी अभी नहीं दिखी है, लेकिन फंडामेंटल्स मजबूत हैं और सेक्टर की डिमांड अच्छी बनी हुई है।
इसलिए धैर्य रखने की सलाह दी गई। डिफेंस सेक्टर आउटलुक। रक्षा क्षेत्र में लगभग 75,000 रुपए करोड़ के डील्स की मंजूरी की संभावना है, जो एक बड़ा विकास माना जा रहा है। इसमें से 44,000 रुपए करोड़ नौसेना के जहाजों वेसल्स के लिए होंगे, जिससे मजागो डॉक शिपबिल्डर्स और कोचीन शिपयार्ड जैसी कंपनियों को फायदा मिलेगा। 12,000 रुपए करोड़ सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों सरफेस टू एयर मिसाइल्स के लिए आवंटित होंगे, जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और भारत डायनामिक्स जैसी कंपनियों के लिए लाभकारी होंगे। डिस्क्लेमर: इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचना के उद्देश्य से है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। किसी भी निवेश निर्णय से पहले कृपया अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। शेयर मार्केट में निवेश जोखिम से भरपूर होता है और पिछले प्रदर्शन भविष्य की गारंटी नहीं है। मैं या कोई भी संबंधित पार्टी किसी भी निवेश से होने वाले नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होगी।